नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण क्या होता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। काव्य लक्षण पढ़ने से पहले काव्य लक्षण के महत्व को बताना आवश्यक है। तो मैं बता दूं कि ये बीए सेमेस्टर में मुख्य क्वेश्चन है और इसके अलावा हायर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी से आते हैं। तो काव्य लक्षण आज हम पढ़ेंगे। काव्य लक्षण की परिभाषा इस तरह है कि किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना ही लक्षण कहलाता है। इसको और हम विस्तार में समझेंगे। जैसे किसी विशेष वस्तु या विषय के कुछ ऐसे गुण जो किसी और में ना हो, केवल उसी विशेष वस्तु या विषय में हो, उसकी विशेषता बताने का काम ही लक्षण कहलाता है। आज हम काव्य लक्षण पढ़ रहे हैं, अर्थात काव्य की कुछ ऐसी विशेषताएं जो केवल काव्य में हो, ऐसे गुण जो केवल काव्य में हो, ऐसे काव्य लक्षण हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने काव्य लक्षण टॉपिक को। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे काव्य लक्षण। संस्कृत आचार्य भामह के अनुसार आचार्य भामह कहते हैं, शब्दार्थ सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है। शब्द और अर्थ का सामंजस्य और दोनों का सहभाव ही काव्य है। यहाँ पे भामह काव्य लक्षण शब्दार्थ सहितो दोनों के भाव को बताते हैं। काव्य लक्षण समझ में आ गया होगा भामह के अनुसार। अब है मम्मट के अनुसार पढ़ेंगे। मम्मट ने कहा है, तत् दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वाप। इसका अर्थ है काव्य को दोषहीन, गुण युक्त तथा कभी कभी अलंकार से रहित ऐसे शब्दार्थ काव्य के लक्षण कहे जा सकते हैं। इसमें ये विशेषता बताई गई है कि ऐसा शब्दार्थ होना चाहिए कि जिसमें दोष ना हो, गुण हो और कभी कभी अलंकार से युक्त हो, उसमें अलंकार का इस्तेमाल हो। आगे आचार्य रुद्रट को देखेंगे। आचार्य रुद्रट के समय तक आते आते यह विवाद प्रबल हो गया था, अत्यधिक बढ़ चुका था कि काव्य में शब्द रहता है या फिर अर्थ में रहता है काव्य, या फिर काव्य दोनों में है। तो यहाँ पे इस विवाद का निर्णयात्मक स्वर में आचार्य रुद्रट ने कहा, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। या उन्होंने काव्य का क्या लक्षण विशेषता बताया है कि काव्य अर्थ और शब्द दोनों में ही वास करता है, किसी एक में नहीं। तो शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। आगे पढ़ेंगे आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का कथन। वे कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसका अर्थ है रमणीय अर्थ प्रकट करने वाला शब्द ही काव्य है। इस पंक्ति में आचार्य ने रमणीय शब्द को अत्यधिक महत्व दिया है, इसे ही लक्षण बताया है। इन वाक्यों में आचार्य ने कहा है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है। मतलब सुंदर और मनोहर, चमत्कार पूर्वक आनंद, आह्लाद्य मतलब एक खुशी, आनंद या दूसरों के मन को रमने वाला, लीन कर देने वाला अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। संक्षेप में बताऊं तो वे शब्द जो मधुर अर्थ प्रदान करते हैं, रमणीय अर्थ प्रदान करते हैं, वे काव्य कहलाते हैं। हमने अभी संस्कृताचार्यों के कथनों को देखा, उनके हिसाब से क्या काव्य के लक्षण हैं उन्हें हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी आचार्यों के अनुसार कि उनका क्या कथन है काव्य को लेकर। चिंतामणि ने यह कहा है, बत कहाऊ रस में जू है कवित कहा वै सोई, सगुन अलंकारन सहित
दोष रहित जो होई। शब्द अर्थ वारव कवित, विविध कहत सब कोई। इसका अर्थ हुआ, जिन बातों में रस हो, सगुन हो, अलंकार हो, उसमें दोष रहित हो अर्थात जिसमें दोष ना हो, शब्द और अर्थ का सामंजस्य हो, वैसे गुणों वाले वाक्यों को ही हम कवित कहते हैं, काव्य कहते हैं। ऐसा चिंतामणि का कहना है। आगे हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या कथन है काव्य लक्षण को लेकर। वे कहते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। मतलब इसका यह हुआ कि अंतःकरण अर्थात मन के भावों की वृत्ति, जो भी भाव है अंतर मन में, उसको चित्र शब्दों और वाक्यों द्वारा, कविता के द्वारा हम जब कागज़ों पे लिखते हैं, उन जो अपना भाव को व्यक्त करते हैं, वही कविता कहलाता है। अंतःकरण के भावों को चित्रित करना, उसको लिखना, वही कविता कहलाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। वे कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यहाँ काव्य का लक्षण डॉक्टर नगेंद्र ने रसात्मक शब्दार्थ को बताया है। मतलब ऐसा शब्दार्थ जो रसपूर्ण हो, वह काव्य कहलाता है। और साथ ही कहते हैं कि उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता कहलाती है। और रसात्मक शब्दार्थ की छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता कहलाती है। छंद या उसे कहते हैं जो गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं हम छंद, जिनसे काव्य में लय और रंजकता आती है, अर्थात लय और माधुरता आती है। तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य होता है और रसात्मक शब्दार्थ की छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। आगे है पाश्चात्य कवियों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, तो हम उसको देखेंगे, उनके कथनों को हम देखेंगे। पहला है ड्राइडन। ड्राइडन कहते हैं, पोइट्री इज़ आर्टिकुलेट म्यूज़िक, मतलब कविता जो है सुस्पष्ट संगीत है, स्पष्ट संगीत है। आगे जॉन मिल्टन कहते हैं, पोइट्री शुड बी सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। मतलब कि कविता को सरल, प्रत्यक्ष और रागात्मक होना चाहिए। और मतलब उसका यह है कि उसको सरल होना चाहिए कविता को, और रागात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। इस तरह हमने संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य और पश्चिम आचार्यों के बहुत सारे कथनों को देखा। उनके अनुसार हमने लक्षण भी पढ़े, सबके अनुसार अलग अलग हैं। सबने अपने अलग अलग मत रखे हैं। इस तरह हम कविता के, काव्य के कुछ लक्षण तो बता सकते हैं, पर काव्य को पूर्णतः अपने शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसको एक नदी की तरह है काव्य, जिसको बांधा नहीं जा सकता। बंधे बंधाए सांचे में ये रह ही नहीं सकता, तो हमें इसे बांधने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको अपने अनुसार दिशा दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ सके। काव्य समय अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाता है और वह बदलता है समय के अनुसार, और उसके साथ ही उसके लक्षण भी बदलते आते हैं। हमने बहुत सारे आचार्यों के अनुसार देखा है, जो उनके समय में उनके लक्षण परिवर्तन, जो विशेष लक्षण थे, उनके बारे में बताया गया है। हमने आज जितने काव्यकारों के कथन लिए हैं, उनसे हमें लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि काव्य के लक्षण होते क्या हैं। वीडियो के अंत में बताना चाहते हैं कि यदि आप क्वेश्चन आंसर की तरह इसे नोट्स की तरह आप लिखना चाहते हैं, तो अवश्य लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट्स अपना बनाएं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।